आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। हम उनको याद कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय शुक्ल जी कर रहे हैं। मैंने तो शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास खटकर कला से यात्रा प्रारंभ की थी। ये मैंने 23 मार्च 2012 को उनके बलिदान दिवस पर उनके पैतृक निवास खटकर कला से यात्रा प्रारंभ की थी। तब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, उस दिन आते हैं। तो जो बंगा रोड था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पुलिस वाले इतने वहाँ के मुझे अच्छे लगे। उस ड्राइवर मोड़ दी गाड़ी, कहा नहीं उधर जाइए। हम उतर पे गए। हमने कहा हमारी यात्रा का शुभारंभ होना है वहाँ से। पुलिस वालों ने तुरंत कुछ नहीं पूछा, तुरंत ओके कर दिया। गाड़ी मेरी वहाँ पहुँची जाकर। जब वहाँ पर उनको पता चला यात्रा शुरू होनी, तो कई ऑफिसर हमारे साथ चले गए उस घर में। वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे की नातिन हरवीर कौर से मैंने झंडी दिखवाई थी। 6 प्रांतों की यात्रा थी। वो प्रांत का ही बिल्कुल मैंने शुरू किया था, जो मैंने काकोरी में समापन किया था उसका। चाहे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब होते हुए और भी बीच में होते हुए जो ऐसे क्रांतिकारी थे, काकोरी में इन्हें उसका समापन किया था। कई दिन लगे थे। डॉक्टर साहब मुझे मिलने लिए गए थे। मैं उसमें जब निकला था तो रास्ते में नहीं रिश्तेदारी में चला जाए या यहाँ आया हूँ तो घर में चला जाऊँ, मैं होटल में रुका था। और रेस्ट वाइफ पे ने 2 कमरे हमारे लिए बुक कराए थे। तो मैंने कहा मैं यात्रा में हूँ, इसमें घर नहीं जा सकता। तो बात यह है कि वहाँ पर तीर्थ बन गया था उस दिन। शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ तीर्थ बन गया था। जब मैं गया तो इतना, जो 24 वर्ष की आयु है, 28 सितंबर 1907 को जन्मे और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। फांसी नहीं, वो हत्या थी। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि फांसी नहीं, वो हत्या थी। इसलिए हत्या थी कि किसी को 302 अंग्रेजों पर चलना चाहिए था कि 24 मार्च जब निर्धारित थी तो आपने 23 मार्च को क्यों फांसी दे दी। 23 मार्च को रात में ही सारा निपटा कर जो आप दृश्य देखें, पढ़े, मैंने बहुत साहित्य पढ़ा जाने से पहले, कि किस तरीके से कहाँ कहाँ उनको मारा गया, किस तरीके से कौन सी पलटन आई पठानों की, कहाँ कहाँ साई सारा सब, और उसके बाद में कैसे उनको जलाया गया, कहाँ उनकी अस्थियाँ, कैसा क्या। तो बहुत बड़ा स्मारक वहाँ पर खटकर कला में रोड के किनारे बना हुआ है। अमृतसर, चंडीगढ़, इधर कसके कवरेज हुआ। ये आप यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, कसके इसका कवरेज हुआ। जब मेरी यात्रा हुई तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निकला। और जब मैं इधर के लिए चला तो नई सरकार बनी थी, तो उन दिनों अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने कहा एलायू को बैठा हुआ हमारे मतलब खड़ा हुआ वर्मा जी। तो हमने कहा इसका मतलब एलायू साथ में लगी हुई कि क्रांतिकारी कोई विचार हैं कि सरकार के खिलाफ तो नहीं, वो तो अपना काम करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बात साहस की आती है। हमारे यहाँ के लोग जो जयदेव कपूर, शिव वर्मा, इनके नाम आते हैं उनमें कि इन्होंने कि उसमें इसमें हमारे पास एक है, इसमें तो भगत सिंह को न होती फांसी। इसमें यदि इनको मतलब कि लोगों ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, इस तरीके से तुम जाना नहीं चाहते उसमें, इसके लिए तो वो चले गए। नहीं, दूसरा कोई जाने वाला था उसमें। इसमें बहुत बड़ी स्टोरी दी थी। इसमें हमारी खबर भी है लखनऊ से, जब मैं आया था तो इसमें थे। तो आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हमें नहीं दिखाई देते, जब चाहे शहीद आजम भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, या बिस्मिल हों, या बोस हों, माताएं जब तक अपने बच्चों को, मैंने यही बात कही थी, माताएं गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति क्या है, गर्भकाल में माँ का चिंतन जैसा होता है वैसा बच्चा जन्म लेता है, एक। और दूसरी चीज है, माताएं अब कहानियां नहीं सुनाती अपने बच्चों को। माता जब किसी क्रांतिकारी की, किसी की जब कहानी सुनाती है, ये हमारे आदर्श हैं, चाहे हमारे अध्यात्म में जो हुए हैं या इधर जो क्रांतिकारी हुए हैं। जब माँ अपने बच्चे को शैशव काल में, जो 2-3 साल का होता है, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, बच्चा हर सुनना चाहता है। मैं भी कहता था कि माता जी ये नहीं बता पाता कहानी कितनी लिखनी, तो अपने कहते माता जी यहाँ से लेकर उस गांव तक कहानी हो, इसका मतलब यहाँ से वहाँ गांव तक लिखी हो। तो कहती थी हाँ हाँ करना, हमसे कहती है हाँ हाँ करना, हम कहते हैं हाँ हाँ करेंगे। और जहाँ 3-4 बार हाँ हाँ की, सो गए, बच्चा सो जाता है। तो उसमें बच्चा क्या करता है, सबकॉन्शियस पे विशेष बात है। अब सबकॉन्शियस में वो चीज चली गई। अब सोते समय उसका चिंतन किया जा रहा है कि नायक है सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह। 56,000 रुपये मैंने उस यात्रा में खर्च किए।
डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब हमें 1000 रुपये दे के गए, कहा कि हमसे कहा कि ये हमारी तरफ से इतना ईंधन का इसमें और लगा दीजिए। उस यात्रा में उसके लिए अगर मैं घर में कुछ खरीद के देता तो घर में और प्रसन्नता होती। लेकिन ऐसे कामों में इसलिए आनंद आता है कि माँ ने वो संस्कार दिए, तो हम उनको याद करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को। मैं अपने को गौरवशाली महसूस मतलब कि मानता हूँ कि कस के कवरेज हुआ वहाँ से काकोरी तक का, और मैं वहाँ पर गया तो ये भी अच्छा लगता है कि कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ। बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ।